मिनट। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता नेगी। और इस वक्त दर्शक भी बहुत पाबंद है हमारे, और दर्शक 3:45 पर लगातार यहाँ पर जुड़ते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं संवाददाता, इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश के संवाददाता अजय रतन नालागढ़ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय ने एक खबर पर मेरे साथ चर्चा की तो मुझे लगा कि हाँ, इस खबर पर हमें प्रमुखता के साथ आगे आकर बात करनी चाहिए। खबर है कि बद्दी बरोटीवाला एंड नालागढ़ जो क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वहां का जो जहरीला पानी आता है, उस जहरीले पानी की वजह से वहां पर लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। बीमारियों में जैसे हार्ट अटैक हो गया और भी कई से चर्म रोग जैसे बहुत सारी समस्या सामने आ रही है। हमने तस्वीरें भी देखते हैं, उन तस्वीरों में आप देखते हैं कि बहुत सारा झाग का पानी जो होता है वहां पर आ जाता है, जिसकी वजह से काफी समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम हमें अजय रतन देंगे। अजय। जी श्वेता जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि इस लाइव में जो है इतना महत्वपूर्ण जो मुद्दा जो है ये उठाया जा रहा है। उसका मेन कारण है, आपको यहाँ बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर 2006 के बाद जो है हिमाचल में यहाँ पर जो बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ को जो है एक पैकेज दिया गया, जिसमें कई कंपनियां आई। आपको बता दें कि 90% कंपनियां जो है यहाँ पर फार्मा उद्योग है और बाकी 10% जो है अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले यहाँ कंपनियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो एक फायदा भी हुआ है, यहाँ पर रोजगार मिले हैं लोगों को। यहाँ के आसपास में रोजगार है, रोजगार के साथ बिजनेस भी लोगों के साथ चले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब विकास के बाद जो है एक विनाश की स्थिति भी जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। उसका विनाश क्या है कि जहाँ पर आपके उद्योग लगे गए हैं आसपास के गांव में, जो अगर आप देखा जाए तो वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो घर में नल हैं या हैंडपम्प्स जो वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ का पानी जो है वो धीरे धीरे इतना गंदा हो गया है और काला जो है वो पानी आजकल घरों में निकलने लग गया है। उसका मेन कारण है कि उद्योग जो अपना केमिकल जो वेस्ट केमिकल जो वाटर होता है वो क्या करते हैं, वो धरती के अंदर ही एक होल बनाया है उन्होंने, उस धरती में ही छोड़ते रहते हैं। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उस धरती से जो वहाँ से जाकर आसपास के जो नाले हैं या खड्डे हैं उनमें जाके वो इकट्ठा हो जाता है और वही हैंडपंप के थ्रू जो है लोगों के घरों में आ रहा है। अब पानी इतना गंदा है कि अगर वो जो लोग जो अमूमन पानी पीते हैं उससे क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि जो स्किन की प्रॉब्लम्स है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम जो है, स्किन के इन्फेक्शंस हो गए, रैशेस हो गए और इस तरह की बीमारियां हैं, उसकी तादाद जो है ज़्यादा बढ़ने लग गए हैं। दूसरी बात ये है कि जितने भी उद्योग चल रहे हैं, नेचुरली है, जब उद्योग चलेंगे तो पोल्यूशन जो है वहाँ का धुआं उठेगा, पोल्यूशन जो होगा, पोल्यूशन के नॉर्म्स जो है वो इतना ज़्यादा वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो धुएं की वजह से चारों तरफ जो है आप देखी जाए कि पूरा पोल्यूटेड हो रही है, पूरा एयर पोल्यूटेड हो रही है। उससे अस्थमा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, अमूमन हार्ट अटैक के जो डिजीज है वो ज़्यादा फैल रही है। अब आपको ये बता दूं कि ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र आया और पैकेज भी मिला, विकास भी मिला, लोगों को बीमारियां भी हुई, लेकिन इन बीमारियों के जो इलाज के लिए अगर देखा जाए तो आपको रेवेन्यू की बात की जाए तो डेली जो है 200 करोड़ रुपए जीएसटी का, आपको बताएं कि सबसे बड़ा हब है। पूरा रेवेन्यू पूरा बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ से 200 करोड़ रुपए डेली का जीएसटी का जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के उसमें खाते में जाता है। जी श्वेता जी। अजय, अजय, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, अब वो अस्पताल जाता है, तो क्या वो अस्पताल वाले डॉक्टर ये बात एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ये जो बीमारी है ये वहां के औद्योगिक क्षेत्र में जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, आपने खुद ही कहा है कि काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करने में एक्सेप्ट कर पाते हैं डॉक्टर कि हाँ, ये जो औद्योगिक क्षेत्र का जो गंदा पानी है, गंदगी की वजह से ये बीमारी इस व्यक्ति को हो पाई है? देखिए श्वेता जी, मैं आपको साफ तौर से कहूँ, कोई भी डिपार्टमेंट जो है अपनी जिम्मेवारी किसी पे लेना नहीं चाहता। ये सबसे बड़े नहीं जो चाहता, आप बिल्कुल सही। जो बिल्कुल। यहाँ की बात नहीं है, पूरे अपने इंडिया की अगर बात की जाए तो कहीं पूरे पर भी देश कोई की बात है लाइबिलिटीज जी। नहीं लेना चाहता। तो डिजीज आ रहे हम्म। हैं, पता भी है कि क्यों डिजीज हो रहे हैं। आप देखिए स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है वो नेचुरली है कि अगर गंदा पानी यूज करेंगे या वो करेंगे, स्किन की प्रॉब्लम्स हम्म। आएगी आपको। अब आप हम्म। और दूसरी बीमारियां हैं, एयर पोल्यूटेड होएंगे तो अस्थमा के अटैक्स होंगे, एयर पोल्यूटेड होएगा हम्म। हार्ट की बीमारी आएगी, गंदा पानी पिएंगे कैंसर हम्म। आएगा। जब आप ये देख लीजिए कि 2006 के बाद जो अब जो 2023 चला है, हम्म। कितने जो पेशेंट्स जो हम्म। हैं बीबीएन में, कितने मामले बढ़े हैं। ये आंकड़ा अगर सरकार हम्म। सही तरीके से आंकड़ा जो है वो अगर प्रदेश सरकार को दे तो नेचुरली इसमें मुझे नहीं हम्म। लगता कि कोई
किसी को कहने की जरूरत है, आंकड़े ही खुद जो है अब बता देते हैं कि ये कारण क्या बता है देते कि हैं। इतना बीमारी क्यों बढ़ रही है। और आपको बताएं कि हम्म ह्यूमन के अलावा यहाँ की जो फसलें हैं, हर साल अगर किसानों हम्म से बात की जाए, फसलें खराब हो रही हैं। जब पानी गंदा अगर फसलों हम्म में लगता है तो फसलें सड़ जाती हैं, हम्म। कीड़े पड़ने लग जाते हैं सड़ जाती उसमें, है, बिल्कुल। धुएं की वजह से फसलें जलने लग जाती है। ये यहाँ पर हम्म बहुत बड़ा जो मामला है आजकल यहाँ सामने आ रहा है। लेकिन जिम्मेवारी, क्योंकि हम्म ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट, यहाँ पर डिपार्टमेंट कई इन्वॉल्व हो जाते हैं। श्वेता जी, डिपार्टमेंट है, हम्म पोल्यूशन डिपार्टमेंट है यहाँ पर है। आपके जो हम्म। हॉस्पिटल है, अगर वो सही तरीके से आंकड़े जो है वो सरकार को पेश करे तो इस पर कहीं ना कहीं हम्म। कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कार्रवाई हो सकती बड़े है। कार्रवाई होगी, क्योंकि बड़े हब हैं, बड़े हम्म उद्योगपति हैं। कहीं हम्म ना कहीं जो है मेरे को हम्म। लग रहा है डिपार्टमेंट हाथ डालने से डरता है। जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अजय, आपने बहुत सही बात कही कि आज के समय में जिम्मेदारी लेने से हर व्यक्ति डरता है, वो चाहे अधिकारी हो, विभाग हो, सरकार हो। हर व्यक्ति आजकल कोई जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं मोल लेना चाहता है। एक और छोटा सा सवाल इसको लेकर ये अजय कि आपको कोई इंसिडेंट याद है कि ऐसा कोई इंसिडेंट आपके सामने हुआ हो, या फिर आपको लगा हो कि हाँ, वो व्यक्ति पिछले 4-5 दिन से उस क्षेत्र में ज्यादा जा रहा था, इसकी वजह से कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आपको याद हो, अगर आप बताना जी, मैं चाहेंगे मैं दर्शकों को। बिल्कुल, इंसिडेंट की क्या हम्म बात है, ये मैं आपको सही बता दूं। हमने शायद इंडिया न्यूज़ में भी एक पहले जो है हमने इस बात की कवरेज करी हुई है। कुछ हम्म दिन पहले हमने दिखाया था कि हम्म झाग वाला जो पानी है वो जैसे बर्फ, हम्म आपको लगा होगा कि बर्फ के गोले आ रहे हैं, तो उस हम्म तरफ के झाग आए थे। हम्म अब वो जिस जहाँ हम्म का वो हमने जो वो शूट किया था, उसी गांव की मैं आपको पूरी हम्म बात बताऊं कि वो सनेड़ गांव है। हम्म सनेड़ गांव में बात करी हम्म जाए तो किसी के भी हम्म हैंडपंप जो है इस वक्त जो है बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। हैंडपंप में से जो हम्म पानी है बिल्कुल झाग वाला आ रहा है, बिल्कुल जो है गंदा पानी हम्म वहां पर आ रहा है। और कैंसर की तादाद, मैं उस पूरे गांव की बात कर रहा हूँ, उस पूरे पंचायत की बात कर हम्म। रहा हूँ। कैंसर की तादाद जो है, आपको ये बताऊं कि 40% जो लोग जो हैं वो कैंसर से इस वक्त जूझ रहे हैं। ये श्वेता जी, ये आंकड़ा बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। 40%। जी। जी, बहुत बड़ा आंकड़ा आपने बात की, 40%। और पूरे क्षेत्र की बात की जाए 40%, तो और कितने प्रभावित क्षेत्र आसपास के इलाके में भी इसमें होते रहेंगे। अजय, क्या आपने कभी किसी प्रदूषण विभाग के किसी व्यक्ति से बात करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इसका मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन तो हमको निकालना पड़ेगा ना अजय। देखिए, पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करते हैं जब कोई खबर चलती है। नेचुरली डिपार्टमेंट जो है इसमें हम्म हरकत में जरूर आता है। तो जब पोल्यूशन डिपार्टमेंट वहाँ हम्म आता है, सैंपल्स भी लेके गए। तो जहाँ पे पानी निकल रहा है वहाँ के सैंपल भी कलेक्ट किए गए हैं। फैक्ट्रियों से भी जो अंदर हम्म जाके जो है, कंपनी से अंदर जाके सैंपल भी कलेक्ट किए हैं। लेकिन मुझे अभी हम्म इतनी बड़ी हैरानी है ये बात कहते हुए कि सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसके जो रिजल्ट्स क्या हैं, वो रिजल्ट्स जो हैं वो फिर हमेशा नेगेटिव ही आते हैं। कभी भी आज तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आया कि हाँ, इस कंपनी की हम्म वजह से जो है ये पोल्यूशन हो रहा है। अब आप बताइए कि जो हम्म उद्योग लगा हुआ है आसपास, मतलब दो उद्योग लगे हुए हैं किसी गांव के पास, हम्म और वो जो हम्म पानी है वो पोल्यूटेड हो गया। और आज से पहले जो हम्म है वो जब कंपनी नहीं लगी थी वो पानी बिल्कुल वहाँ स्वच्छ आता था। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई और हम्म कारण वहाँ पर हो सकते हैं कि और किसी कारण की वजह से वहाँ पर पानी पोल्यूटेड आ रहा है। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो हम्म हमेशा जो है वो उसको नेगेटिव ही दे देता है, पॉजिटिव रिजल्ट मुझे नहीं लगता कि आज तक दिए गए हैं। जी। तो अभी किसी सरकारी अधिकारी से आपने बात करने की कोशिश की कि इसका ये ऐसा क्यों हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतनी सारी समस्याएं लोगों को आ रही, चरम रोग जैसी स्थितियां पैदा हो रही, तो सरकारी विभाग से कभी आपने बात करने की कोशिश की इसको लेकर। जी, बिल्कुल, बातचीत जो है इस हम्म मामले में कई बार होती रहती है। और आपको ये बताऊँ कि 4 एक कंपनियाँ हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नामी कंपनियाँ हैं, उनके हाई कोर्ट में भी जो है इस हम्म। वक़्त जो है वो मामले चल रहे हैं। लोगों ने, पंचायत मामले ने, चल रहे प्रधान ने, जी बिल्कुल, हाई कोर्ट में जो है वो उनके मामले जो है वहाँ पर गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हैं। सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं अगर ज़ीरो से अगर इस सिस्टम को बदलना है तो ज़ीरो से कहीं न कहीं जो है उसको बिल्कुल बारीकी से उसको देखना पड़ेगा। और इसमें कई डिपार्टमेंट्स हैं, हम्म उसको अगर अपना काम जो है वो सही तरीके से करेंगे तो कहीं न कहीं आएगा। नहीं, अगर हम्म ऐसा हुआ तो धीरे-धीरे जो है ये, श्वेता जी, ये आंकड़े बढ़ेंगे। और जब मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार के हाथ खड़े हो जाएँगे तो कहीं न कहीं जो है इस पर फिर जाके कहीं बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी जो है इस वक़्त तो लोग जो हैं इस मामले में बड़ा जूझ रहे हैं। जी। बीबीएन क्षेत्र की स्थिति बहुत गंभीर है। जिस तरह से मैंने आपसे बातचीत की इस वार्तालाप में, ये मुझे एक संज्ञान हुआ कि स्थितियां बहुत गंभीर है। इन स्थितियों को देखने के लिए
सरकार को भी, प्रशासन को भी और प्रदूषण विभाग को भी, सबको मिलकर एकजुट होकर लगता है कोई ना कोई समाधान निकालना पड़ेगा। इसी बीच मैं देख रही हूँ कि हमारे दर्शक भी काफी इस लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए हैं। लगातार जब से हमने लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया है अजय, आप मानेंगे नहीं, धीरे धीरे पहले तो आंकड़े बहुत कम थे, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आंकड़ों आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। मतलब चैनल को लोग देख रहे हैं और जो मुद्दे की खबर है उस तक लोग पहुंचना चाहते हैं और उसकी पकड़ लोग जरूर करना चाहते हैं। इसी तरह की खबरें अजय आप हमसे लगातार शेयर करते रहिए। हम जरूर एक लाइव स्ट्रीम के माध्यम से फिर से एक बार कल इसी वक्त 3:45 पर जुड़ेंगे, क्योंकि आज जो मुद्दा था वो बीबीएन क्षेत्र का था। बीबीएन क्षेत्र में जहरीले केमिकल से हो रही मौतों को लेकर था। क्योंकि इसमें सरकार को, संज्ञान को, प्रशासन को, सभी को मिलकर कोई ऐसा जरूर कदम उठाना चाहिए जिसको लेकर वहां के आसपास के रह रहे लोगों में इस तरह की गंभीर स्थितियां ना उत्पन्न हो। धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ऐसी खबरें देते रहा करिए ताकि नालागढ़ से जुड़ी हर खबर, सोलन डिस्ट्रिक्ट से जुड़ी हर खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद अजय। थैंक यू।